पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दिया है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। ममता बनर्जी और कांग्रेस में बंगाल में सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही थी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस बंगाल में 10 से 12 सीटें मांग रही थी, तो वहीं ममता 2 से ज्यादा सीटें देने पर राजी नहीं थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी टीएमसी को लेकर बयान भी देते रहे। उन्होंने ममता को घमंडी तक करार दिया। टीएमसी कांग्रेस में तकरार पर राहुल गांधी ने मंगलवार को असम में बयान दिया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, दोनों पार्टियों का पुराना संबंध रहा है, हम बैठकर सीटों पर बात कर लेंगे। राज्य में 2019 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी ने 22 सीटें हासिल की, कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 18। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अबू हासिन खान चौधरी ने मालदा दक्षिण सीट से लगातार तीसरी जीत हासिल की। ममता के अलावा नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की भी नजर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने हाल ही में यह कहा था कि हम 16 से कम सीटों पर समझौता नहीं करेंगे। जेडीयू ने कहा, जीती हुई सीटों पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। बता दें कि बिहार में जेडीयू की 16 सीटें हैं। पार्टी ने कहा कि हम बड़ी पार्टी हैं और बड़े भाई हैं। विधानसभा में भी हमारी बड़ी संख्या है। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस को 1, आरजेडी को 0, जेडीयू को 16 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी 16 और एलजेपी 7 सीटों पर विजयी हुई। दिल्ली और पंजाब को लेकर भी इंडिया गठबंधन में पेच फंसा है। बात अब तक फाइनल नहीं हुई। हालांकि चर्चा ऐसी है कि दिल्ली को लेकर दोनों में डील पक्की हो गई है। दिल्ली को लेकर सीट शेयरिंग का 2 फार्मूला सामने आया। एक फार्मूले के मुताबिक एक पार्टी 4 और दूसरी पार्टी 3 सीटों पर लड़ेगी, जबकि दूसरे फार्मूले के मुताबिक एक पार्टी 5 और दूसरी पार्टी 2 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि फैसला आलाकमान लेगा। पंजाब की बात करें तो यहाँ के कांग्रेस सांसदों का मानना है कि आपसे गठबंधन का संगठन को फिलहाल नुकसान तो होगा, लेकिन 2024 के अहम चुनाव के लिहाज से गठजोड़ करने पर सीटें ज्यादा जीती जा सकेंगी। राज्य में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हैं। हालांकि दोनों पार्टियां लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि वे पंजाब की सभी सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां पंजाब में अपना राजनीतिक दबदबा बढ़ाने के साथ इस उम्मीद में भी है कि चुनाव के परिणाम उनके पक्ष में होंगे। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी आई है कि आप पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पंजाब संगठन के अकेले चुनाव लड़ने के प्रपोजल को अरविंद केजरीवाल ने मंजूर किया है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर सीट बंटवारे को लेकर अड़ियल रवैये का आरोप मढ़ते हुए पंजाब में गठबंधन से इनकार कर सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद गठबंधन के पक्ष में नहीं, वो कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म से अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अब इसका ऐलान भी कर दिया। सीएम भगवंत मान का बयान सुनिए। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। दिल्ली पंजाब की तरह उत्तर प्रदेश में भी बात अटकी है। सपा और कांग्रेस के नेता तो ये जरूर कहते हैं कि हम साथ में लड़ेंगे, लेकिन कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा ये नहीं बताते। हाल में कांग्रेस के साथ बैठक करने के बाद रामगोपाल यादव ने कहा था कि मंजिल दूर नहीं, दोनों मिलकर 80 सीटों पर लड़ेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि सपा कितनी सीट पर लड़ेगी। कांग्रेस से सीटों को लेकर बात चल रही है। सपा का आरएलडी के साथ सीटों पर समझौता हो गया है। सपा ने आरएलडी को 7 सीटें दी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।